हिबिकी और उसकी पार्टी रात को जंगल में कैंप लगाकर रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी होती है। क्लॉड को इतनी बुरी ठंड लग जाती है कि बेचारा पूरी तरह कांप रहा होता है। उसने क्लोक ऑफ एवरलास्टिंग स्प्रिंग भी पहना हुआ है, फिर भी उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे बंदा अगले ही सेकंड आइस स्टैचू बन जाएगा। हिबिकी और वेने उसकी कंडीशन देखकर टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन क्लॉड हमेशा की तरह कूल बनने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही वो ये डायलॉग मारता है, उसे इतनी जोर की छींक आती है कि सीधा वेने के मुंह पर अटैक हो जाता है। मतलब कोल्ड से ज्यादा डेंजरस तो उसकी स्नीज निकली। अगली सुबह सफर दोबारा शुरू होता है। रास्ते में हिबिकी की नजर जंगल के अंदर छुपे एक मॉन्स्टर पर पड़ती है। इस बार वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना डिवाइन बो निकालता है और एक ही शॉट में मॉन्स्टर को गिरा देता है। ये देखकर क्लॉड और लिलियन दोनों इंप्रेस हो जाते हैं। अब हिबिकी भी खुश होकर सोचने लगता है कि शायद वो सच में स्ट्रांग हो गया है। लेकिन तभी सपो उसके सपने तोड़ देती है। वो कहती है कि ये स्ट्रेंथ नहीं, बस एडवेंचर हाई है। नई जर्नी शुरू हुई है, इसलिए उसे लग रहा है कि वो पावरफुल हो गया है। असली रियलिटी अभी भी वही है। थोड़ी देर बाद सब कैरेज में बैठकर अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। हिबिकी अभी भी इस बात से परेशान होता है कि उसका लेवल बहुत टाइम से इंक्रीज नहीं हुआ। क्लॉड उसे समझाता है कि सिर्फ स्किल्स पर डिपेंड करना गलत है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां स्किल्स काम नहीं आएंगी, और तब इंसान की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ही उसकी हेल्प करेगा। लेकिन बेचारे हिबिकी के लिए उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेवल नहीं बल्कि कैरेज थी। रोड इतना खराब होता है कि कैरेज जोर जोर से उछलने लगती है और कुछ ही मिनट बाद हिबिकी की हालत खराब हो जाती है। उसे मोशन सिकनेस हो जाती है और वो उल्टी करने वाला होता है। लिलियन और वेने तुरंत पैनिक कर जाते हैं, बाहर बाहर करो। लेकिन हिबिकी को मौका ही नहीं मिलता और अगले ही सेकंड पूरी कैरेज उसकी उल्टी की विक्टिम बन जाती है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो पास के तालाब से पानी लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचता है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पानी अचानक दो हिस्सों में बंटने लगता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन क्लॉड जल्दी समझ जाता है कि ये पानी नहीं बल्कि स्लाइम्स का ग्रुप है। क्लॉड के दिमाग में तुरंत ट्रेनिंग का आइडिया आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि हिबिकी और लिलियन के लिए ये परफेक्ट प्रैक्टिस होगी। और फिर वेने एक और डेंजरस सजेशन दे देती है, नो वेपन्स अलाउड। मतलब हिबिकी का ओवरपावर्ड डिवाइन बो भी बैन। अब बेचारे के पास सिर्फ एक जलती हुई मशाल बचती है। हिबिकी पूरी हिम्मत के साथ स्लाइम्स पर अटैक करता है, लेकिन हर अटैक फेल हो जाता है। स्लाइम्स उसके अटैक्स को इग्नोर करके उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। हाँ, एक चीज जरूर नोटिस होती है, स्लाइम्स फायर से डरते हैं। लेकिन इस डिस्कवरी का फायदा उठाने से पहले ही एक स्लाइम सीधा उसके चेहरे पर चिपट जाता है। अब हिबिकी सच में सोचने लगता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। इसी डेस्परेट मूवमेंट में हिबिकी के अंदर कुछ अवेकन होता है। अचानक उसके हाथ से आग निकलने लगती है और स्लाइम जलकर हट जाता है। तभी सपो अनाउंस करती है कि हिबिकी ने फाइनली फायर स्किल अनलॉक कर ली है। क्लॉड तो खुशी से पागल हो जाता है। उसे लगता है हिबिकी ने कोई सुपर पावरफुल मैजिक सीख लिया है। लेकिन जब हिबिकी फायर यूज करता है तो एक छोटी सी स्पार्क निकलती है, बस। और अगले ही सेकंड एक स्लाइम उसे थप्पड़ मारकर उड़ा देता है। क्लॉड का एक्साइटमेंट भी वहीं खत्म हो जाता है। फिर भी लिलियन उसकी तारीफ करती है और कहती है कि हर पावरफुल स्किल की शुरुआत छोटी ही होती है। शाम को सब लोग बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और हिबिकी फाइनली अपनी फायर स्किल का एक यूजफुल काम ढूंढ लेता है, कैंप फायर जलाना। एटलीस्ट किसी काम तो आई। रात को सब सो जाते हैं और सिर्फ हिबिकी और क्लॉड गार्ड ड्यूटी करते हैं। इसी दौरान क्लॉड उसे नॉर्दर्न डंजन और टेराडाइनस के बारे में बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि टेराडाइनस नाम की अंडरग्राउंड सिटी तक सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो नॉर्दर्न डंजन क्लियर कर सके। प्रॉब्लम यह है कि आज तक कोई भी उस डंजन को कॉन्कर नहीं कर पाया। लेकिन क्लॉड प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हिबिकी को वहां जरूर लेकर जाएगा। ये बात सुनकर हिबिकी को रियलाइज होता है कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचना है तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सबके सोने के बाद सपो सडनली एक्टिवेट होती है और बताती है कि हिबिकी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 नए स्किल्स मिले हैं। लेकिन हिबिकी इतना थका हुआ होता है कि स्किल्स चेक करने के बजाय सीधा सो जाता है। अगली सुबह सफर कंटिन्यू होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ विलेजर्स से होती है जो अपना गांव छोड़कर भाग रहे होते हैं। पता चलता है कि उनके विलेज पर अनडेड मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। गिल्ड को हेल्प के लिए मैसेज भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। एक छोटी लड़की बताती है कि एक बीस्ट वुमन पहले ही विलेज की तरफ गई है और उसने कहा है कि वो सारे अनडेड को अकेले हैंडल कर लेगी। ये सुनकर क्लॉड को एक आइडिया आता है। उसके हिसाब से ये हिबिकी और लिलियन के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस होगी और इसी वजह से पार्टी सीधा विलेज की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन विलेज पहुंचते ही हिबिकी एक नया रिकॉर्ड बना देता है।
क्लॉड उसे वार्न करता है कि एरिया ट्रैप से भरा हो सकता है और एग्जैक्टली उसके कुछ सेकंड्स बाद हिबिकी पहला ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर एक और। मतलब बंदा ट्रैप डिटेक्टर बनने के बजाय ट्रैप मैग्नेट बन गया था। तभी एक बीस्ट वुमन सामने आती है और ये कोई और नहीं बल्कि फौना होती है। फौना बताती है कि उसने ही विलेज के आसपास सारे ट्रैप्स लगाए थे, लेकिन हिबिकी ने लगभग हर ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही सब बात कर रहे होते हैं, हिबिकी फिर एक ट्रैप में गिर जाता है और सपो उसे ऑफिशियली मास्टर ऑफ वॉकिंग इनटू ट्रैप्स का टाइटल दे देती है। फौना फिर हिबिकी को बताती है कि अगर वो ट्रैप्स को अप्रेस करता रहे तो फ्यूचर में ट्रैप डिटेक्शन स्किल अनलॉक कर सकता है। पार्टी फिर चर्च में जाती है। यहाँ फौना प्रेयर करती है और सबको लगता है कि चर्च सेफ है, लेकिन तभी चर्च बेल जोर से बजती है और अगले ही सेकंड पूरा एरिया अनडेड मॉन्स्टर्स से भर जाता है। क्लॉड और लिलियन अटैक्स लॉन्च करते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि अनडेड मर ही नहीं रहे। सिचुएशन डेंजरस होती देखकर सब चर्च के अंदर रिट्रीट करते हैं। क्लॉड प्लान बनाता है। वो हिबिकी और लिलियन को बेल टावर इन्वेस्टिगेट करने भेजता है, जबकि वो और फौना अनडेड को रोकने के लिए बाहर रुकते हैं। बेल टावर में पहुंचकर हिबिकी और लिलियन शॉक हो जाते हैं। वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन बेल फिर भी बज रही होती है। ये सब देखकर हिबिकी अप्रेस स्किल स्पैम करना शुरू कर देता है और फाइनली उसे एक हिडन मैजिकल मिरर मिल जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली बेल नहीं बल्कि मिरर उसकी आवाज कॉपी कर रहा है और इसी वजह से अनडेड कंटिन्यूअसली स्पॉन हो रहे हैं। दूर जंगल में छुपी इवाल ये सब देखकर शॉक हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हिबिकी ने इतनी जल्दी उसकी ट्रिक पकड़ ली। मिरर डिस्ट्रॉय करने के लिए हिबिकी अपना डिवाइन बो यूज करता है, लेकिन मिरर एरोज रिफ्लेक्ट कर देता है। एक रिफ्लेक्टेड एरो तो इतनी दूर जाता है कि इवाल को भी टच कर देता है। आखिरकार लगातार अटैक्स के बाद मिरर टूट जाता है और जैसे ही मिरर डिस्ट्रॉय होता है, बेल की आवाज बंद हो जाती है। साथ ही अनडेड का अटैक भी खत्म हो जाता है। विलेज फाइनली बच जाता है। बाद में विलेजर्स सबका शुक्रिया अदा करते हैं। फौना क्रेडिट लेने के बजाय सारी तारीफ हिबिकी को दे देती है, लेकिन मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई। बेल के पीछे कौन था, ये सवाल अभी भी बाकी है। फौना के साथ गुड बाय कहने के बाद हिबिकी और उसकी पार्टी नॉर्दर्न डंजन की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और दूसरी तरफ इवाल भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वो डिसाइड करती है कि अगली बार क्लॉड को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा तैयारी के साथ वापस आएगी। ये था एपिसोड 9 का रीकैप। सब्सक्राइब करो ऐसे और भी एनिमे रीकैप्स देखने के लिए।